नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा आप देखेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेसिस पे निकाला जा रहा है। और दोस्तों ये आपका जो है सेट नंबर देखेंगे तो ये आपका 67 नंबर का सेट है। ये आपका 21/10/2024 प्रैक्टिस सेट करवाया गया है और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखिए आज हमारा दोस्तों शाम को जो है वीडियो होने वाला है बिहार दरोगा सिलेबस, कौन कौन सा टॉपिक जो आपका पिछला वैकेंसी हुआ था 1275 का, कहाँ से प्रश्न आपका पूछा था, इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। ये अगर आप इतना टॉपिक जो है क्लियर करते हैं तो आपका 80% प्लस 80 क्वेश्चन आप 100 में से जो है एकदम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बट आपको जो है ये टॉपिक जो है क्लियर करना पड़ेगा और जो भी आपके हिसाब से बेहतर बुक है बुक लिस्ट भी आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो में, ताकि आप उस बुक लिस्ट को जो है फॉलो करके ये सब जो है टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो शाम में हो सके तो आपका वीडियो जो है अपलोड होगा। सबसे पहले हम वीडियो को देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है? जल विभाजन का दोस्तों कार्य करती है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर होगा। क्या होगा आंसर? कैमूर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा, देखिए माना नीति लिपुलेख, यह आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी जो है सही होगा। तो ये आप क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, उत्तराखंड जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बोला कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे का जो है बी सही उत्तर होगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट दोस्तों आपका नहीं है, बाकी संगमरमर है और स्लेट है, क्वार्टरजाइट भी इसमें आपको शामिल देखने को मिलता है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है बड़ी झील? तो ये आपको हो जाएगा कैस्पियन सागर होगा। क्या होगा आंसर? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, कैस्पियन सागर। अगला है कि एशियन ड्रामा किनके द्वारा जो है लिखी गई है? एशियन ड्रामा तो ये लिखा गया है गुन्नार मिडल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का तो सी होगा, गुन्नार मिडल। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो दोस्तों उसका आंसर देखेंगे तो आपका उसका भार जो है घट जाता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, उसका भार घट जाता है, बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन हमारा दोस्तों इसमें गलत है? देखिए ब्लिजार्ड की बात करते हैं तो चिली गलत आंसर हो जाएगा, बाकी चिनुक अमेरिका, और सिराको की बात करते हैं तो आपका सिसिली सही है। नॉर्वेस्टर की बात करते हैं तो आपका भारत सही होगा। ब्लिजार्ड हम देख लेते हैं दोस्तों। ये जो आपका ब्लिजार्ड है ये आपको अमेरिका का देखने को मिलता है। कहाँ का? अमेरिका। नेक्स्ट है कि मौना है ना, मौना लोआ उदाहरण है किसका? देखिए मौना लोआ की बात करते हैं तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका बताइएगा? तो सक्रिय ज्वालामुखी का होगा, सक्रिय ज्वालामुखी का। ऑप्शन नंबर 9 का देखेंगे तो ए जो है सही होगा, सक्रिय ज्वालामुखी का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है तो ये आपको हो जाएगा अरावली होगा। क्या होगा आंसर? अरावली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, अरावली। निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा जो है कहा जाता है? दक्षिण की गंगा दोस्तों किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा कावेरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 11 का ए होगा, कावेरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? इनमें से कौन सा आपका जलाशय है जो आपका चंबल नदी पर बना हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा राणा प्रताप सागर होगा। क्या होगा आंसर? राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, राणा प्रताप सागर। अगला है गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके वृहत उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, झींगा मछली होगा। क्या होगा आंसर? झींगा मछली। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, झींगा मछली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय? तो ये आपका है विशाखापट्टनम में है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सोम्पेन जनजाति का निवास स्थल कहाँ है?
देखिए सोम्पेन जनजाति का निवास स्थल आप देखेंगे तो ये आपको निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। आप सब लोग चाहें तो वीडियो रोक करके इसको खुद मिला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला कि राजा राम मोहन राय के संबंध में सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताइए। घटनाएं और वर्ष दिया गया है। देखिए बात करेंगे हम प्रीसेप्टस, है ना, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस लिखा गया है तो ये आपका 1820 में लिखा गया है। आत्मीय सभा का गठन की बात करते हैं तो ये आपका 1815 में किया गया है। ब्रह्म सभा की स्थापना की बात करते हैं तो 1828 में किया गया है। कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की जो स्थापना है ये आपका 1823 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। 4, 3, 2, 1 जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है, आप सब लोग सेट ज्वाइन करके बनाइए। और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला गदर क्या है, गदर क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता था या फिर कहलाता है मार्टिन लूथर भारत का? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 का ए सही आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी हमारा दोस्तों गलत आंसर क्या है इसमें पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 19 नंबर का। देखिए सत्याग्रही का उद्देश्य जो है शत्रु को पराजित करना था, यही दोस्तों जो है गलत आंसर होगा। बाकी सत्याग्रह का शस्त्र जो है आपका हिंसा है, सही है। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रह को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिभाओं में देवाकृति प्राय है। देवाकृति दोस्तों आपका प्राय है, देवाकृति। तो 20 का आंसर देखेंगे तो आपका चतुर्भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का तो सी होगा चतुर्भुज। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? देखिए मोती मस्जिद की बात कर लेते हैं 21 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। डी जो है सही आंसर होगा औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1802 की बसिन के संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? दोस्तों ये आपके हुए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का बी सही आंसर होगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरातात्विक कालीन नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा मध्य प्रदेश। बोला कि बोगाच कोई, है ना, बोगच कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगच कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख जो है प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का तो बी जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का तो ए जो है सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए दरबारी कवि और राजा दिया गया है, इसको हम मिला के देख लेते हैं क्या होगा आंसर। जैसे अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास की बात करते हैं, कालिदास किसके समकालीन, है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। हरिसेन की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट जो है आपके हर्षवर्धन, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 27 का जो है आपका बी सही उत्तर होगा। सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड व नेपोलियन फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ट्राफल, है ना, ट्राफ
ट्राफलगर का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का, तो ए जो है राइट आंसर होगा। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ईवी राजा स्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक इतिहास के संबंध में दमिन ए कोह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दमिन ए कोह जो है किससे संबंध रखता है ये शब्द आपका? देखिए संथालों की भूमि से है। किससे दोस्तों? संथालों की भूमि से, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। अगला कि 13वीं शताब्दी के अंत में किस विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था? इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो इतावली हो जाएगा, है ना, मार्को पोलो इतावली, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती होता है या फिर एरर हो जाता है, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहा कीजिए। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट किया कीजिए, आपको जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोला कि समाज क्या है? समाज क्या है? तो दोस्तों ये आपका अमूर्त है, क्या होगा आंसर? अमूर्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? किसका लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर होगा, क्या होगा आंसर? जहांगीर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती हैं? केवल राज्य सरकार दोस्तों लगा सकती हैं, कौन सा कर? तो ये आपको हो जाएगा राजस्व कर होगा, क्या होगा आंसर? राजस्व कर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दोस्तों लक्षण नहीं है, तो देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो आपका पर्याप्त पूंजी का होना, पर्याप्त पूंजी का होना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 35 का सी सही होगा, पर्याप्त पूंजी का होना। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक आवासीय विनाश होगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निष्कर्षण होता है वो आपका कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा मीथेन, याद रखिएगा मीथेन जो है करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? वन रखने का लक्ष्य बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/3 होगा, 1/3, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो वह कहलाएगा या फिर कहलाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता होगा, क्या होगा आंसर? उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र सिखलाता है, मांग वक्र सिखलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दाईं ओर होगा, क्या होगा आंसर? दाईं ओर, ऑप्शन नंबर सी। इसरो द्वारा निर्मित व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र दोस्तों क्या है इसरो द्वारा निर्मित? तो देखिए ये आपको हो जाएगा रोबोट होगा, क्या होगा आंसर? रोबोट, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेन की मुद्रा क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हिरविनिया होगा, क्या होगा आंसर? हिरविनिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जीवाणु प्रौद्योगिकी जो संस्थान है कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है चंडीगढ़ में, कहाँ पर दोस्तों? चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 24 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहाँ स्थित है? तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है, कहाँ पर दोस्तों? जेनेवा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई है? देखिए बीएसएफ की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपको 1965 में हुआ है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 1965। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सामाजिक सद्भावना होगा या फिर सामाजिक सद्भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, सामाजिक सद्भाव। अगला प्रश्न है कि सन्यात सेन किस देश से संबंध रखते हैं? देखिए 48 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन, क्या होगा दोस्तों? चीन जो है सही उत्तर होगा।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई है? किस उद्योग से आरंभ हुई है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग होगा। क्या होगा आंसर? वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का, तो ये जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। बोला कि मेडकाउ रोग का कारक क्या है? मेडकाउ रोग का कारक क्या है? देखिए 50 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा प्रियॉन्स होगा। क्या होगा आंसर? प्रियॉन्स, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जेट्रोफा। क्या होगा आंसर? जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टी, फूट, कैंडी आदि शब्दावलियाँ किस खले से जो है संबंधित है? यहाँ पर देखिए खले लिखा गया है जो कि खेल होना चाहिए, किस खेल से संबंधित है, ठीक है। कभी कभी टाइप मिस्टेक भी होता है। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो आपका गोल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा गोल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर को पहाड़ी की मलिका के उपनाम से जाना जाता है? देखिए मलिका के उपनाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा नेतरहाट होगा। क्या होगा आंसर? नेतरहाट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन जो है आपका 54 का डी होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 105 जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 105। केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद होगा। क्या होगा आंसर? क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो बताइए सही इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 57 का दोस्तों सी हो जाएगा। यह अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यही आपको दोस्तों सही है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब 101वां संविधान संशोधन आपको पता है जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आयोग और अनुच्छेद दिया गया है, चलिए देख लेते हैं इसको हम। देखिए नीति आयोग की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद एक सेकंड यहाँ पर देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है ना, तो अनुच्छेद 279 का एक गलत आंसर हो जाएगा। बाकी वित्त आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 सही है। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं अनुच्छेद 315 आपका सही है। इसको हम सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका नीति आयोग दिया गया है, नीति आयोग दोस्तों आपका नीति आयोग का वर्णन जो है संविधान में नहीं है और ना ही इसकी स्थापना जो है संसद के किसी अधिनियम के जरिए की गई है। इसलिए यह न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है, ठीक है। नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को मोदी द्वारा जो है किया गया था। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला जो है सदस्य थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 59 का। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका दक्षिणायनी वेलायुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा 92 है ना 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा नेपाली दोस्तों हो जाएगा। बाकी डोगरी, बोडो, संथाली को जो है शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने हेतु सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? न्याय सुनिश्चित दोस्तों करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 39 का ए होगा। अनुच्छेद 39 का ए, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है? आवश्यक अर्हता दोस्तों नहीं है। जैसे चुनाव में हुए लोकसभा आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो, सही है। राज्य के विधानसभा आम चुनाव में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी
अधिक हो प्राप्त की हो, सही है। राज्य विधानसभा आम चुनाव में कुल मतों का 8% तथा 4 सीट जो है प्राप्त की हो, ये गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है। बाकी डी देखेंगे तो राज्य में लोकसभा आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा 1 सीट जो है प्राप्त हो, ये आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करके बताइए। देखिए अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का समूह होगा, ठीक है। और दूसरा की बात करते हैं तो अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों को संघ से विभक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये आप सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1937 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में निम्नलिखित में से कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 8। दोस्तों 8 जो है इसका सही उत्तर होगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि हाल ही में पद्मश्री है ना, पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस चित्रकला से संबंधित थी। आंसर हो जाएगा मिथिला चित्रकला, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा मिथिला चित्रकला। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर। देखिए बोला कि तुगरिल तुगन ने अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था। तो ये आपको हो जाएगा राम सिंह देव होगा, क्या होगा आंसर, राम सिंह देव, ऑप्शन नंबर बी। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ होगा, क्या होगा आंसर, बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था डैश है, तो इसका आंसर क्या होगा 71 का। देखिए 71 का देखेंगे तो आपका त्रिस्तरीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है। सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा 72 का देखेंगे तो आपका चीन एवं फिलीपींस हो जाएगा, चीन एवं फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा जो है चलाया गया है। तो ये चलाया गया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के द्वारा चलाया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो आपका सी जो है सही होगा नाडा। अगला कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण किन दो देशों के अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 74 का, तो ये आपको हो जाएगा भारत और जापान होगा, भारत और जापान, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है, कहाँ खोला गया है। दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में खोला गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा महाराष्ट्र। अगला है बोला कि निहो हिंदाक्यो नामक संगठन को 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया, यह संगठन किस देश में सक्रिय है। यह संगठन दोस्तों किस देश में सक्रिय है। देखिए 76 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जापान, क्या होगा आंसर, जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 77 का, मिला के देख लेते हैं। देखिए जब भी मिलान करने का आता है आप वीडियो रोक करके खुद से मिला कीजिए, उसके बाद आंसर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा। चलिए इसको मिलाते हैं दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 5 में जाएगा दोस्तों, यानी देहरादून हो जाएगा जो कि नीचे छिपा हुआ है। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोलकाता में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको सिकंदराबाद में देखने को मिलता है।
विकलांग जन संस्थान जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 का, तो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 5, 1, 2, 3 जो है सही होगा। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था कहाँ से, तो आप सभी को पता ही होगा आंसर, आप लोगों ने कर दिया होगा, आंध्र प्रदेश से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा आंध्र प्रदेश। अगला है कि तुंग्या कृषि जहाँ की जाती है वो आपका कौन सा जगह है, तुंग्या कृषि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, म्यांमार में दोस्तों ये आपका होता है तुंग्या कृषि, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, तो देखिए आपको हो जाएगा अलीगढ़ होगा। क्या होगा आंसर, अलीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि रुधिर वर्षा कहाँ होती है, रुधिर वर्षा दोस्तों कहाँ पर होती है रुधिर वर्षा, तो ये आपको देखने को मिलता है इटली में। कहाँ पर, इटली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा, इटली होगा। अगला है क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे विमल कुमार। क्या होगा आंसर, विमल कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ है, किस अवधि में नहीं हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा 1942 और 1946 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है, आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पर दोस्तों, केरल, ऑप्शन नंबर बी। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, कवकनाशी के रूप में प्रयोग होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 85 का ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है, सबसे अधिक दोस्तों आपका प्रभावित होता है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा, ऐसे प्रतिरक्षा होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो रोग से लड़ने का जो क्षमता होता है वही खत्म होने लगता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। अगला है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं, निम्नलिखित में से किससे बनते हैं, तो तना, जड़ और पत्तियां से बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 87 का बी होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, कहाँ बदलता है, आंसर हो जाएगा 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एक्सॉन छोर पर, एक्सॉन छोर पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक लिंगीय पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, कौन सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसमें देखेंगे तो आपको हो जाएगा 2, 3, 4 होगा, जैसे इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्रीकेसर होते हैं। तीसरा है कि इनमें परागन होता है। चौथा क्या है देख लेते हैं। चौथा में दोस्तों आप देखेंगे, एक सेकेंड कहाँ चले आए हम, हाँ ऊपर ही है, थोड़ा सा ब्लर है, सही होने दीजिए। हाँ चौथा देखेंगे तो आपका दिया गया है, बोला कि वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं हो सकते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 89 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2, 3, 4 जो है सही होगा। अगला है इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग है, तो ये आपका नालपाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। पौधे में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है, डैश ऊतक की वजह से होता है, तो ये आपका कोलेनकाइमा होगा। क्या होगा आंसर, कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, तो ये आपका 32 होगा। क्या होगा आंसर, 32, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, इसके रूप में है दोस्तों, तो रेखीय ग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, रेखीय ग्राफ। अगला है पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, पी प्रकार का अर्धचालक दोस्तों प्राप्त करने हेतु, तो देखिए 3 सहसंयोजकता वाली अशुद्धता, ऑप्शन नंबर जो है 94 का बी सही होगा। अगला है कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जो है जुड़े होते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल होगा, विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, हाइड्रोजन की वृद्धि दोस्तों क्या कहलाती है, तो ये आपको हो जाएगा अपचयन होगा। क्या होगा आंसर, अपचयन, ऑप्शन नंबर बी होगा।
गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये आपका घनत्व होगा। क्या होगा आंसर? घनत्व। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो है आपका एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी दोस्तों आपका नहीं है, बाकी एम्पियर है, न्यूटन है और ओम भी इसमें आपको एसआई मात्रक के अंतर्गत आता है। अगला है कि वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है वह जिसका मात्रक है। जिसका मात्रक है तो ये आपका एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। मशीन की दक्षता होती है, आंसर हो जाएगा 100% से कम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। कल मैंने जो है बिहार से का क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किया था, आप उसको भी देख लीजिएगा। साथ में जो अभी शाम में अपलोड होगा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना चाहिए और डेफिनेटली आपको पढ़ाना ही चाहिए, तभी आप देखिए बिहार दरोगा निकाल पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।